का जन्म घर में हो जाए तो इस कथा से पिता को क्या प्रेरणा लेना चाहिए? इस कथा से पिता को यह प्रेरणा लेना चाहिए कि पुत्री का जन्म भले ही मेरे घर में हुआ है, लेकिन केवल पिता का ही दायित्व नहीं है पुत्री के विवाह में के लिए। पुत्री का जन्म जैसे ही होता है तो उसमें 3 जिम्मेवारियां लेते हैं उसके विवाह की, पिता, गुरु और परमात्मा। ये 3 जिम्मेदारी लेता है उसी दिन जिस दिन जन्म हो जाता है। इसलिए बेटी के जन्म पर तो हर्ष व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि 3 की जिम्मेदारी ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूं। ये किसने कहा है? राम कथा ने। और राम कथा पर यदि तुम यकीन करते हो, विश्वास करते हो, तो बोलो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? 3 का दायित्व। पार्वती जी के विवाह की जिम्मेदारी 3 ने ली, हिमांचल जी ने, नारद जी ने और स्वयं नारायण ने, भगवान ने। बोलो ली कि नहीं ली? ये प्रमाण है कथा का, वैसे नहीं कह रहा हूं कि मनमुखीपन से कह रहा हूं। अब किस बात की चिंता करना भाई पिता को? जब 3 जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आया है मेरे घर में। अपने आप ही ये संयोग जुड़ जाता है। लेकिन पिता का एक धर्म कहता है कि वो गुरु और परमात्मा दोनों को माने। ये नहीं कि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। पिता भी ऐसा होना चाहिए कि जो गुरु और परमात्मा दोनों को माने। ये पिता का धर्म कहता है। और पिता जब गुरु और ईश्वर की शरण में हो जाएगा तो याद रखना, बेटी का जन्म होगा तो तीनों मिलके संभालेंगे। और प्यारे, और तीनों मिलके केवल बेटी ही नहीं, मैं तो कहता हूं यदि घर का मुखिया गुरु और परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए तो पूरे परिवार को परमात्मा और गुरु अपनी कृपा के बल पर संभालेगा। कृपा के बल पर परमात्मा और गुरु समर्पण हो जाना चाहिए। इसलिए परंपरा ये बताई है कि गुरु और भगवान दोनों से जुड़ जाओ। गुरु और भगवान दोनों से जुड़ जाओ। जुड़ के तो देखो कितना आनंद आता है। जुड़ के देखो कितना आनंद आता है, अद्भुत आनंद। आज हिमांचल जी गुरु की शरण में, गुरु ने जिम्मा लिया है, चिंता मत करो। भले ही उन्होंने कामदेव को जला दिया है, समाधिस्थ अवस्था में पहुंच गए हैं, लेकिन जिसको प्राप्त करने के लिए समाधिस्थ अवस्था में बैठे हैं, मैं जाऊंगा उनके पास, स्वयं भेजूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। बताओ भगवान को किसने भेजा है? शंकर जी के पास नारद जी ने भेजा है। किसने भेजा? नारद जी ने कहा महाराज आप ही जाओ, बिना आपके जो है ये काम बनने वाला नहीं। अच्छा माध्यम ले लिया, तारक असुर भय कहीं काला, तारकासुर का एक माध्यम ले लिया कि एक राक्षस ऐसा पैदा हो गया है, ऐसा पैदा हो गया है कि वो बिना भगवान शिव के विवाह के और पार्वती के साथ विवाह होगा और उन पार्वती से 2 पुत्र होंगे, गजानन और खड़ानन। इसलिए तारकासुर का जो वध होगा वो खड़ानन के द्वारा होगा। और वो खड़ानन की उत्पत्ति की माध्यम बनेगी तो पार्वती बनेगी और भगवान शिव और पार्वती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए इसके लिए प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा, बिना आपके प्रयास की ये संभव नहीं है। भगवान मुस्कुराने लगे, नारद जी तुम हमारा ही कार्य करने के लिए तो यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहते हो, तुम्हारा अपना कोई कार्य नहीं है, मेरा ही कार्य करने के लिए तुम मेरे विशेष पार्षद हो। नारद जी भगवान के विशेष पार्षद हैं और नारद जी की एक विशेषता है कि वो नारायण नारायण नारायण, चलते फिरते सोते जगते नारायण नारायण कहते रहते हैं। नारायण के अलावा और कोई शब्द ही नहीं निकलता है। नारायण, पहुंचेंगे तो नारायण, चलने लगेंगे तो नारायण, बातचीत करने के पहले नारायण मेरी बात सुनो, अब बात कहने के बाद फिर नारायण, समझ लिया, नारायण नारायण नारायण, बस इतना कह के यही तो उनका संबोधन है। बात तो करेंगे, वो अपनी चर्चा रखेंगे,
लेकिन नारायण कह के शुरू करेंगे और नारायण कह करके ही विश्रामित करेंगे और नारायण कह के चल देंगे। ये विशेषता नारद जी की है। आजकल पता नहीं कुछ लोग इस तरह के विचारधारा के हैं कि गांव में अगर एक दूसरे में कोई झगड़ा लड़ाता है तो लोग कहती है नारद है गांव का। फालतू की बात करते हैं, नारद को इतना रद्दी बताते हैं बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग हैं। क्यों? अरे लड़ाई झगड़ा जो करावे वो नारद नहीं है, वो शकुनी है। क्यों भाई? जो लड़ाई झगड़ा आपस में कराया है वो नारद है कि शकुनी है? वो महाभारत का शकुनी है, नारद नहीं। नारद तो वो है कि याद रखना, अगर जीव में राक्षसत्व आ गया है तो उस राक्षसत्व को समाप्त करने के लिए जो अपनी साधना से परमात्मा को प्रकट कर दे और प्रकट करके उस राक्षस का उद्धार करा दे, वो नारद है। उस राक्षस का ही उद्धार करा दे। कितने राक्षसों का उद्धार कराया नारद ने? हिरण्यकश्यप का उद्धार माध्यम कौन बने? नारद जी बने। क्योंकि अपराध बंद कर देता वो तो भगवान कृपा कर देते, लेकिन उसने अपराध पर अपराध करना शुरू किया। अरे भाई, जितनी संतानें हो रही थीं तो वसुदेव जी ने यही तो कहा था कि 8वीं संतान शत्रु है, पहली नहीं है। वसुदेव जी ने क्या कहा था? 8वीं संतान शत्रु है। ये तो पहली संतान है। हिरण्यकश्यप, कंस की बात किसकी है? कंस की। कंस ने कहा कि पहली संतान हमारी शत्रु नहीं है तो इसको मैं नहीं मारूंगा, कोई बात नहीं, ले जाओ। ले जाने लगे तो नारद जी आ गए। और नारद जी आए तो नारद जी ने कहा कि सुनो सुनो, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया क्या? कैसे? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं? वसुदेव जी की 8वीं संतान मेरी शत्रु है और ये पहली संतान है, तो इससे मेरी क्या शत्रुता है? ले जाने दो। अरे नहीं, ये कमल का फूल देख रहे हो, इसमें पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन है, जरा बताओ। अब कमल लाने की क्या जरूरत थी? गुलाब का फूल क्यों नहीं लाए? क्यों भाई? ये गेंदा का फूल क्यों नहीं लाए? कमल का ही फूल क्यों लाए? कमल की कलियां स्पष्ट होती हैं कि नहीं होती? इसमें तो गुत्थियां उलझी सी हैं, कमल की स्पष्ट होती हैं। तो भाई कमल की पहली पंखुड़ी बताओ कौन सी है और 8वीं कौन सी है? पहली 8वीं हो सकती है और 8वीं पहली हो सकती है। बेवकूफ मत बनो। दिमाग घूम गया कंस का, बोलो भाई। और दिमाग कंस का घूमा, उसने कहा है वसुदेव इधर लाओ, फालतू का काम कर रहे हो। पटक दिया तो उसके प्राण निकल गए। सीधी सी बात यह है कि अपराध बढ़ा तो भगवान व्यथित हुए। कौन व्यथित हुए? भगवान व्यथित हुए। अपराध बढ़ा तो भगवान व्यथित हुए, अर्थात इतने व्यथित हुए कि 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हो गए प्यारे, कंस का वध करने के लिए। बोलो, 8वीं संतान के रूप में प्रकट कौन हुए? स्वयं भगवान। इतने व्यथित हुए। ये कार्य किसने किया? भगवान को प्रकट कराने में भूमिका किसकी थी? नारद जी की थी। नहीं तो भगवान को प्रकट करना इतना सरल नहीं है। प्रहलाद जी ने कितनी यातनाएं सही, तब बाद में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नहीं पहले ही हो जाते। ऊंचे पहाड़ से गिरा दिया, सर्पों से डसा दिया, विष का प्याला दे दिया, पता नहीं कितनी कितनी यातनाएं। बोलो, प्रहलाद ने सही कि नहीं सही? प्रहलाद ने, अरे देवकी वसुदेव तो बहुत उम्र के हैं, उनमें सहने की क्षमता है, लेकिन प्रहलाद तो छोटा सा बालक है, उसमें क्या दुख सहने की क्षमता है? यातनाएं सहने की क्षमता है क्या? लेकिन भगवान ने प्रहलाद को भी यातना सहते देखा है, हर यातना सहते देखा है। और उसमें भी याद रखना नारद जी की भूमिका थी, क्योंकि नारद जी ने प्रहलाद की मां को मंत्र दिया था, कयाधु को। कयाधु किसकी शिष्या है? नारद जी की है। और नारद जी के उपदेश से ही उस समय प्रहलाद जी गर्भस्थ हैं,
गर्भ में, और नारद जी उपदेश सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, और कयाधु सुन रही है, और गर्भस्थ शिशु के रूप में प्रहलाद जी सुन रहे हैं। आज जो सुन रहे हैं तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, बोलो, प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि वो राक्षस की संतान, दैत्य की संतान होते हुए भी उसमें देवत्व की स्थापना हो गई, गर्भ में ही देवत्व की स्थापना हुई। और इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि तलवार से भी नहीं डरा, कुठार से भी नहीं डरा, सर्प के वार से नहीं डरा। वो तो कहता यही है कि तुम कुछ भी करो मेरे साथ, लेकिन मेरा नारायण मेरी रक्षा कर रहा है। अगर तुम अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो तुम भी नारायण की शरण में जाओ। जैसे मेरी रक्षा नारायण कर रहा है, तुम्हारी भी रक्षा नारायण करेगा। बस अहंकार के कारण तुम समझ नहीं रहे हो कि नारायण कौन है, अपने को ही नारायण मान रहे हो, अपने को ही भगवान मान रहे हो। इसमें भी नारद जी की भूमिका है। और याद रखना, अनंत यातनाएं सहने के बाद भक्त प्रहलाद के समक्ष खम्भ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो भगवान जब व्यथित हो जाता है, भक्त के ऊपर यातनाएं पर यातनाएं होती हैं, यातनाएं दी जाती हैं, सताया जाता है, तो उस समय भगवान व्यथित होता है। और जब भगवान व्यथित होता है तो भगवान स्वयं इतना व्यथित हो जाता है कि प्रकट हो जाता है, भक्त के कारण प्रकट होता है। चाहे कंस की चर्चा हो, चाहे हिरण्यकश्यप की चर्चा हो, चाहे दुर्दांत रावण की चर्चा हो। मैं कहता, रावण ने भी संतों के ऊपर वार और प्रहार किए, कितनी यातनाएं दी। गौ माता, साधु संत, भक्त, इन पर प्रहार पर प्रहार, वार पर वार, प्रहार पर प्रहार होते गए राक्षसों के द्वारा। जहां जहां देश धैन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, करें अनीत जाए नहीं वरनी। बोलो, भगवान देखता गया और व्यथित होता गया, और इतना व्यथित हुआ कि भगवान को स्वयं मारने के लिए आना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम यातनाएं सहो, कष्ट सहो, लेकिन भक्त बने रहो। कष्टों से डरना नहीं, यातनाओं से डरना नहीं, कष्टों से डरना नहीं, सहना। और जितना तुम कष्ट सह लोगे, यातनाएं सह लोगे, भगवान उतना ही व्यथित होगा। और जब भगवान अत्यधिक व्यथित हो जाएगा तो फिर याद रखना, वो रुक नहीं पाएगा, वो भक्त के कल्याण के लिए किसी ना किसी रूप में प्रकट हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। आज नारद जी श्री पार्वती जी का कल्याण करने के लिए भगवान नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी प्रार्थना है कि पार्वती आपको प्राप्त करने के लिए, शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, आपकी कृपा पाना चाहती है। और कृपा आपकी तब होगी जब शिव जी तैयार हो जाएं विवाह के लिए। जब आपकी कृपा होगी तभी शिव जी तैयार होंगे। पार्वती के ऊपर कृपा तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शिव जी तैयार नहीं हो रहे हैं। और एक ही विकल्प है कि आप जब कहेंगे तो तैयार होंगे वो, और शिव जी तैयार होंगे तो पार्वती का कल्याण हो जाएगा। ये क्षमता केवल आप में है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि तारकासुर हुआ, बड़ा भयंकर राक्षस है, इसलिए उसका वध तभी संभव है जब भगवान शिव विवाह करेंगे पार्वती के साथ, और पार्वती से 2 पुत्र होंगे, गजानन और खड़ानन। जो खड़ानन होगा उस पुत्र से, खड़ानन पुत्र से ही तारकासुर का वध होगा। भगवान नारायण हंसने लगे, कहे चलो ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो मैं चलता हूं, प्रयास करता हूं। भगवान स्वयं गए। शंकर जी तो आंख बंद किए थे, तपस्या कर रहे थे।
भगवान जैसे ही पहुंचे श्री हरि नारायण, अपने आप नेत्र खुल गए भगवान शिव के, अपने आप शिव जी के नेत्र खुल गए। देखा अरे भगवान आए, हाथ जोड़ लिए। भगवान ही हाथ जोड़े खड़े हैं, शंकर जी ने भी हाथ जोड़ लिए। आप कहो ये क्या प्रमाण कि भगवान हाथ जोड़े खड़े हैं? प्रमाण है, मम बिनती अब सुनहु शिव। बिनती का मतलब है हाथ जोड़ना। मम बिनती